हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन नाउ। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल का एक लड़का को देखते हैं जिसका नाम लॉरिन होता है। लॉरिन फ्रेंड के रीजन सिटी में रहता है। वो पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसलिए उसे क्लास में अच्छे ग्रेड मिलते थे। ये बात 1954 की है और इस टाइम पे इंग्लैंड और चाइना की वॉर चल रही थी और फ्रांस इस लड़ाई में शामिल था, जिससे लोरेन घायल हुए सैनिकों के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहा था। बाद में लोरेन और उसका दोस्त बातें करते हुए एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहां लोरेन एक किताब चोरी करता है। फिर घर में हम लोरेन के फादर को देखते हैं जिसका नाम चार्ल्स था। चार्ल्स अपनी फैमिली को उतना ध्यान नहीं देता था। फिर उसकी मॉम को देखते हैं जिसका नाम क्लेरा रहती है। क्लेरा लोरेन से बहुत प्यार करती थी। लोरेन के दो बड़े भाई भी थे जिसका नाम थॉमस और मार्क रहता है। इनकी तरह लोरेन भी पैसा कमाना चाहता था। अगली रात सभी फैमिली डिनर करते रहते हैं, जहां लोरेन की फादर उसे डांटते हैं, जिससे वो गुस्सा से चला जाता है और कुछ देर बाद उसके मोम उसके पास जाके उसे मना लेते हैं। अगली रात जब लोरेन पढ़ाई करते रहता है तो उसके दोनों भाई आके उसे परेशान करने लगते हैं और वो लोरेन के सारे कपड़े भी उतार देते हैं। फिर वो तीनों अपने प्राइवेट पार्ट की साइज चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे उनकी मेड आ जाती है और उन्हें ऐसा करने में डांटने लगती है। फिर अगले दिन लोरेन स्कूल डेयरी में पहुंचता है, जिससे फादर उसे डांटने लगते हैं, जिससे लोरेन बोलता है वो एक दादी को रोड क्रॉस करवा रहा था, इसलिए उसका लेट हो गया। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ स्मोक करने लगता है। वहाँ से जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसके मॉम को देखता है, जो किसी के साथ कार में बैठी हुई रहती है, जिससे लोरेन समझ जाता है कि उसकी मॉम की अफेयर इस आदमी से है। फिर ये बात वो अपने डैड को बताने जाता है, पर उसके डैड बहुत बिजी होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। फिर लोरेन फादर के पास जाता है और बोलता है कि उसने बहुत बुरे काम किए हुए हैं, जो मैंने बुक स्टोर से एक किताब चुराई और मैं रात को मास्टरबीट भी करता हूँ। फिर फादर ये सब सुनकर बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए और ये सब तुम भूल जाओ। लेकिन फिर भी लोरेन अपने दोस्त लोगों के साथ स्मोकिंग करता हुआ दिखाई देता है। फिर अगले रात थॉमस और मार्क लोरेन को लेके क्लब जाते हैं, जहाँ लोरेन को पता चलता है कि उनके भाई कई बार यहाँ आते रहते हैं। तब उनके पास फ्रेडा नाम की एक लड़की आती है, जो इस क्लब की खूबसूरत लड़की होती है। फिर फ्रेडा लोरेन को लेके डांस करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ पे उनके दोनों ब्रदर आके उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे लोरेन काफी अपसेट होता है। इसके बाद लोरेन स्काउट ट्रिप पे जाता है, जहाँ उसकी तबीयत काफी बिगड़ जाता है, जिससे डॉक्टर बताता है कि लोरेन को 1 महीने के लिए रेस्ट करना पड़ेगा, जिसके साथ लोरेन को सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं घर की मेड लोरेन को बहुत देखभाल करने लगती है। फिर उसकी मोम लोरेन के पास आते हैं और वो अपने बचपन की कहानी सुनाने लगते हैं। वो बताते हैं वो जब 2-3 साल के थे तो उसके मॉम गुजर गए थे और तब से उनके घर की मेड अगस्ता ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। तब मेरे डैड पॉलिटिक्स में थे और वो बिल्कुल भी मुझे केयर नहीं करते थे और वो हर रोज एक लड़की के साथ रिलेशन बनाते थे। तब हमारे घर तकलीफ में था। क्लेरा बोलती है कि लोरेन को देख के उसे उस टाइम में भूलने के लिए हिम्मत मिलती है। इतना कह के क्लेरा वहाँ से जाने लगती है। फिर लोरेन खिड़की के पास आके क्लेरा को देखने लगता है। वो देखता है कि क्लेरा उसी आदमी के साथ कार में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लोरेन को जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो हमें पता चलता है कि लोरेन को दिल का बीमारी है। फिर हम देखते हैं क्लेरा लोरेन का मन बहलाने के लिए उसके लिए गिटार बजाने लगती है। उसके बाद लोरेन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद लोरेन की स्कूल से उनके फादर उनके घर आते हैं और वो बोलते हैं कि लोरेन की बीमारी के बाद वो बहुत ही मेच्योर हो गया है और उसने पढ़ाई में बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई है। फिर फादर बोलते हैं कि लोरेन की बीमारी के लिए उसे अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर उसके बाद लोरेन की बीमारी के लिए उसे सैनिटोरियम में ले जाया जाता है, जहां लोरेन और क्लेरा एक होटल में रुकते हैं। लेकिन गलती से सेक्रेटरी ने 2 रूम की वजह 1 रूम बुक किया हुआ रहता है और उस वक्त होटल के सारे रूम बुक होते हैं, जिस वजह से क्लेरा और लोरेन को एक ही रूम में रुकना पड़ता है। लोरेन की यहाँ पर 2 यंग गर्ल हेलेन और डेफनी के साथ दोस्ती होती है, जहां लोरेन इन दोनों के लिए इंटरेस्ट होने लगता है। फिर हम देखते हैं लोरेन हेलेन के पास जाता है और उसे इंटीमेट होने के लिए पूछता है, पर हेलेन उसे मना कर देती है। फिर रात को जब क्लेरा नहा रही होती है तो लोरेन उसे देखते रहता है। जब ये बात क्लेरा को पता चलता है तो लोरेन को वो एक चांटा मारती है। तो लोरेन बताता है कि वो तुम्हारे अफेयर के बारे में सब कुछ जानता है, पर बोलते बोलते रुक जाता है। फिर कुछ दिन बाद क्लेरा रो रही होती है तो लोरेन उसके पास जाके पूछता है क्या बात है। क्लेरा बोलती है कि अब उसका अफेयर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर चुकी है, क्योंकि वो क्लेरा की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, जिससे लोरेन उसे एक किस दे के उसे संभालने लगता है। फिर रात को क्लेरा और लोरेन डिनर करते रहते हैं। तब क्लेरा काफी खुश होती है कि लोरेन उसकी साली फीलिंग समझ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों साथ में कार्ड खेलते हैं और सेलिब्रेशन में जाके डांस करते हैं,
जहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से रात को ये दोनों रूम में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद लॉरेन को काफी गिल्टी फील होता है क्योंकि वो उसके मॉम के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर क्लेरा उसे समझाती है कि ये बात सीक्रेट रहेगी, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर लॉरेन हेलेन के पास जाता तो हेलेन उसके साथ बात करना नहीं चाहती थी। लॉरेन डेफनी के पास चला जाता है और उसके साथ एंजॉय करने लगता है। उसके बाद लॉरेन वापस घर आता है तो उसे देख के सब मजाक उड़ाने लगते हैं। तब उसे पता चलता है कि वो नंगे पांव घर आया हुआ है, इसी वजह से ये सब हंस रहे होते हैं। और कुछ इस तरह से ये मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।